पढ़ेंगे कौन सा एल एम बी टी। एल एम बी टी का फुल फॉर्म लैग्रांजेस मीन वैल्यू। लैग्रांजेस का स्पेलिंग देखना। लैग्रांजेस है ना मीन वैल्यू थ्योरम। इसने क्या किया, इसने बोला रोल्स ने क्या बोला था, रोलेस ने कि अगर कोई कर्व है और 2 पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पे इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा। तो दोनों को अगर हम एनालाइज करके देखें तो क्या दिखता है कि जैसा स्लोप है वैसा ही ये दोनों लाइन। तो इसने बोला जब लाइन पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल, एफ ए और एफ बी बराबर है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और टेंजेंट भी क्या है, एक पॉइंट पे कहीं पे वो भी पैरेलल है। तो इसने बोला कि जब ऐसा हो सकता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान लो ये कर्व है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया ना, तो इस बीच में कहीं पे ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट ऐसा ही होगा। हमें वो पॉइंट समझ में आई बात। तो लैग्रांजियन ने बोला किसी हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं सोचना है, किसी भी पॉइंट के लिए सोचना है। रोलेस ने क्या बोला था कि जब एफ ए और एफ बी सेम होगा तभी चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लैग्रांजियन ने बोला एफ ए सेम रहेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी चेक करें। यहाँ पे देखो, अगर हम ए और बी यहाँ डाल देते हैं, अगर ए एंड बी और ये हमारा पॉइंट सी, तो एफ ए और एफ बी बराबर है, नहीं है ना, नहीं है ना, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है ना। बट ये सी जो है, सी पे जो स्लोप है वो ए और बी के स्लोप के पैरेलल है या बराबर है ना। दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों स्लोप बराबर है। तो सी पर स्लोप कौन सा कैसे लिखते हैं, एफ डैश सी लिखते हैं। सी पर टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एट या स्लोप एट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, यही होगा ना। क्योंकि कहीं भी टेंजेंट निकाल, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में वो वैल्यू लगाते हैं, एफ डैश सी हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ ए बी, ये मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, -a/c, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, ये है एफ ए और ये है एफ बी। तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का स्लोप क्या होता है, जब 2 पॉइंट होता है तो उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 - x1। तो y2 कितना है, एफ बी माइनस y1 कितना है, एफ ए अपॉन बी माइनस ए। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, पॉइंट ए क्या है हमारा, ए कॉमा एफ ए है ना, अब पॉइंट बी क्या हमारा, बी कॉमा एफ बी। किसी को डाउट है, नहीं ना, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये होता है स्लोप। क्लियर, सबको पता है। अब ये स्लोप हो गया किसका, ए बी लाइन का, और सी पे स्लोप क्या हो गया, एफ डैश सी। और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लैग्रांजियन ने यही बोला था, लैग्रांजियन ने बोला कि एफ डैश सी इक्वल्स टू आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन माइनस ए। यही है उसमें, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या करना है, क्या करना बताओ, 2 इंटरवल का पॉइंट दिया होगा ए और बी,
बी, तो सबसे पहले हम एफ ए निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये सेम रहा तब भी चलेगा, ना रहा तब भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा फिक्स मत करो कि हाँ ये, लेकिन इसने बोला था कि नहीं भी रहेगा तभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है, दोनों के लिए अप्लाई होगा। लेकिन उसने क्या बोला था रॉबर्ट्स ने कि इक्वल रहेगा तभी टेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इतना समझ में नहीं आया तो वो सोचा यार पैरेलल कर लेते हैं। लैग्रेंज बाद में आया, बोला जब ऐसा कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो लैग्रेंज ने क्या बोला कि कोई भी दो पॉइंट को मिला दो, कोई जरूरी नहीं है दोनों के वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कोई भी दो पॉइंट को मिलाओ और उसके बाद जो स्लोप आएगा वैसा ही स्लोप उस कर्व के बीच में कहीं पे दिखेगा जो ए और बी के बीच में हो। तो हम लैग्रेंजियन वैल्यू को, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसके लिए क्या क्या करना है बताओ, एफ ए चाहिए, एफ बी चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, फिर एफ डैश सी चाहिए, लेकिन वो इधर जीरो नहीं करना है, एफ डैश सी को क्या करना है इसके बराबर करना है। एफ बी की वैल्यू पता रहेगी, एफ ए की वैल्यू भी पता रहेगी, डी भी पता रहेगा, ए भी पता रहेगा, सब वैल्यू इधर रख के फिर इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके सी निकालना है। और सी की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, ए और बी के बीच में आनी चाहिए। अगर आ गई तो एलएमवीटी वेरीफाई, और अगर नहीं आई तो नॉट वेरीफाइड। समझ में आ गया। कोई टफ काम तो नहीं है ये क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ये लिखते हैं, लिखो जल्दी। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मैंने समझाया है। स्टेटमेंट में लिखा होगा वो तुम लोगों को लिखना है, वो 3-4 स्टेटमेंट होंगे उसमें। हाँ स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या क्या बोलो जल्दी बोलो, स्टेटमेंट इधर ही लिख देता बोलो। फॉर एनी रियल वैल्यू, वही तो समझाया अभी कि ज्योमेट्री में कैसे आता है, ठीक है ना। मैं वही तो समझा। एलएमवीटी का स्टेटमेंट बोलो क्या क्या है। states that for any real value, फॉर any एनी रियल वैल्यू फंक्शन ना, differentiable आज डिफरेंशिएबल which रियल is वैल्यू differentiable function डिफरेंशिएबल फंक्शन which is continuous फंक्शन which is continuous continuous at the two endpoints at the two endpoints two endpoints. there is at least There is at least at least one point at which one point at which at which the tangent is the tangent is parallel to na parallel to the secant tangent is parallel to the secant the secant secant through its endpoints secant through its endpoints its endpoints endpoints. secant बोलते हैं। हाँ प्रॉब्लम आप लोगों को ये वर्ड्स है ना, मुझे समझ में आ गया। सेकंड क्या होता है? नहीं संस्कृत के पहले प्रॉब्लम आया। नहीं सर वो पढ़ रही थी तो उसको सबसे पहले आया, हाँ, उसके पहले तो मैं बात समझ होता रहा है। हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये सेकंड। सेक होता है ना, सेक तो मतलब ये है। सेकंड बोलते क्यों है? क्योंकि ये कर्व का एक सेक्शन है और सेक्शन का एंड पॉइंट से मिलाना है, ठीक है ना। पैरेलल टू द सेकंड मतलब उन दोनों एंड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। जैसे सर्कल में क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड। सर्कल में कॉर्ड बोलते हैं, याद है? कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को या सर्कमफेरेंस पे मिलाते हैं तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। कर्व में उस चीज को क्या बोलते हैं, secant तो कर्व में सेकंड का मतलब क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। curve
समझ में आया? मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को क्लियर करके चलूँ। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट वहाँ पे है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वहाँ पे है, ठीक है ना? और फॉर्मूला क्या है हमारा? एफ डैश सी इक्वल्स टू, बॉक्स बहुत दिन से किए नहीं है ना, बॉक्स करना आप भूल गए, ठीक है? तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ बी दो बैठी है